नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। इस वक्त ये खबर आपको दे पाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से बिहार की राजनीति लगातार बदल रही है और समीकरण जो हैं वो लगातार दोनों तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन ऊँट किस करवट बैठेगा। इस बार हमने बिहार की सियासत में बहुत कुछ देखा। हमने देखा कि उपचुनाव से पहले कैसे सरकार पलटी, सरकार पलटने के बाद वो जिनके विधायक सबसे ज़्यादा थे वो विपक्ष में चले गए, और जो समीकरण चुनाव के वक्त बिल्कुल अगेंस्ट था नीतीश कुमार के, उस समीकरण के आधार पर वो मुख्यमंत्री बने। फिर हमने उपचुनाव में देखा किस तरीके से दोनों पक्षों की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई। चिराग पासवान की वापसी देखी हमने मुकेश सहनी को दोनों सीटों पर भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार करते देखा, लेकिन वो सब कुछ अब पास हो चुका है। बिहार में 50-50 उपचुनाव के रिजल्ट्स होने के बाद अब कुढ़नी में अंतिम फाइनल होने जा रहा है और कुढ़नी सीट पर सबकी नज़र बनी हुई है। इसका मुख्य कारण ये है कि कुढ़नी की सीट पर जो पुश्तैनी हक है, जो पिछली बार जीते हुए विधायक के आधार पर हक है, वो राजद का है, लेकिन इस सीट पर जदयू अपना दावा कर रही है। अब जदयू के दावे की वजह से इस सीट पर समीकरण अपने आप टेढ़ा होता जा रहा है। हालांकि किसी तरीके से रास्ता निकालते हुए आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गहरे चिंतन के बाद, आपसी बातचीत के बाद एक रास्ता निकाला गया, जिसके माध्यम से इस सीट को राजद ने जदयू के हवाले कर दिया। राजद के प्रत्याशी को टिकट देने के बजाय जदयू को दे दिया गया, यानी जदयू के प्रत्याशी अब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच लगातार हमारी नज़र मुकेश सहनी और चिराग पासवान पर ही है। दोनों क्या करने वाले हैं? क्या मुकेश सहनी फिर से एक बार महागठबंधन का सपोर्ट करेंगे और भाजपा के खिलाफ रहेंगे, या इस बार वो अपने राजनीतिक हथकंडे अपनाएंगे? तो देखिए, मुकेश सहनी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कुढ़नी में अपने प्रत्याशी को उतारने जा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने पूर्व में भी घोषणा की थी और अब ये सुनिश्चित करने के उतरेंगे कि दोनों गठबंधनों के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल करें। वहीं चिराग पासवान ने बात करते हुए हमारे चैनल के इसी बीच हमारे चैनल से बात करते हुए चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वो कुढ़नी में भी भाजपा के साथ रहेंगे। यानी चिराग पासवान भी इस बार एनडीए की तरफ से फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबकी नज़र बिहार में इस समीकरण पर है कि क्या नीतीश कुमार इस सीट को जीत पाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार की 100 समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिहार का लौकुश समाज नीतीश कुमार के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पा रहा है। आज भी सबसे ज़्यादा कुशवाहा विधायक जो जीत कर आते हैं वो राजद से हैं, या भाजपा अपना उन्हें वोट वर्ग मानती है। दोनों तरफ बिखराव की वजह से नीतीश कुमार का कोई अपना कोर वोट बैंक बिहार में नहीं बच जाता है। शायद इसीलिए लालू यादव के साथ या भाजपा के साथ बार बार नीतीश कुमार को जाना पड़ता है। लेकिन जहां एक तरफ ये होता है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने इसको कंपनसेट करने के लिए पिछले चुनाव में कई रणनीतियां बनाई थी। उन रणनीतियों में सबसे बड़ी रणनीति थी उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाने की। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय नीतीश कुमार की पार्टी में किया। सारे नेताओं समेत आरसीपी सिंह के सामने उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया। इस दौरान नीतीश कुमार और बाकी सभी लोग वहाँ मौजूद रहे, लेकिन पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आरसीपी सिंह, वो मौजूद नहीं रहे। बाद में आरसीपी सिंह की जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी से विदाई हुई, वो भी आपने देखा किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का कद बढ़ा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को कई जगहों पर पार्टी ने तवज्जो नहीं दी। पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाने के बावजूद नीतीश कुमार ने कभी भी उपेंद्र कुशवाहा को खुली छूट नहीं दी। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर ललन सिंह को आगे करते हुए ललन सिंह के हाथ में कमान दी, और कई बार ऐसा लगा कि बगल वाली सीट पर उपेंद्र कुशवाहा बैठकर कुछ बोल भी नहीं पाए। ऐसी ही स्थिति कई बार बनी। बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा का कद जदयू के कई तथाकथित नेताओं से बड़ा है, लेकिन जब जदयू में अपनी पार्टी का विलय वो कर लेते हैं तो कहा जाता है कि एक तरीके से उनके हाथ काट लिए जाते हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के लिए पूरे बिहार में परिभ्रमण कर रहे हैं, नीतीश कुमार के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, नीतीश कुमार के लिए वोट इकट्ठा कर रहे हैं। इन सब के दौरान नीतीश कुमार की पार्टी को उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच उपेंद्र कुशवाहा के पीछे कई ऐसी रणनीतियां हुई हैं जिनसे बताया जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर हमारे चैनल ने भी एक खबर चलाई थी कि वो
और ललन सिंह के बीच, दोनों के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है। खासतौर पे ये तब हो रहा है जब संगठन के ऊपर पूरी तरीके से अधिकार ललन सिंह का हो गया है। जो पावर सेंटर है वो नालंदा से शिफ्ट होकर मोकामा चला गया है और नीतीश कुमार ने भी, चूंकि उनकी नज़र अब बिहार पर नहीं है, उन्होंने ये सारी जिम्मेवारियां अब ललन सिंह के हाथ में दे दी हैं। लेकिन ललन सिंह अपने इस क्रियाकलाप में उपेंद्र कुशवाहा को स्थान नहीं दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही आपने देखा था कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को बक्सर जाने के क्रम में कार्यकर्ता इसी पार्टी के, जदयू के ही, लगातार जो उन्हें रोक कर उनके साथ अभद्रता करते हैं। बात उनके ऊपर सब्जियां फेंकने तक चली जाती है, जिसके बाद वो काफ़ी नाराज़ भी होते हैं। उसके बाद वो आते हैं पटना और उनकी मुलाकात ललन सिंह से होती है। जानकार बताते हैं कि बहुत तरीके से पैचअप करने की कोशिश की गई, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा केवल इसी बात से नाराज़ नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की नाराज़गी और भी है। जहां एक तरफ उन्हें एमएलसी बनाने के बाद पार्टी ने उन्हें कुछ और नहीं दिया, वहीं उन्हें यह भी उम्मीद थी कि बिहार में कोई महत्वपूर्ण पद उन्हें दिया जा सकता है। खास बात यह है कि ललन सिंह के रहते उपेंद्र कुशवाहा का पद बिहार की राजनीति और जदयू में बढ़ा पाना संभव नहीं हो पा रहा है। वो चाहते थे कि कैबिनेट में भी उनकी एंट्री हो, नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए, ताकि जो कार्यकर्ताओं के बीच वो जाए तो उनके पास ताकत भी हो। लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल वो कर नहीं पा रहे हैं, चूँकि नीतीश कुमार ने उन्हें इस लायक नहीं समझा। बताया भी गया कि वो नाराज़ हैं। उनके लोगों से जब हमने बात की तो ये स्पष्ट सामने आई बात कि नाराज़गी नहीं है, बल्कि वो काम करना चाहते हैं और संगठन में बड़ी जिम्मेवारियां निभाना चाहते हैं। हालांकि आपको पता है कि संगठन की पूरी जिम्मेवारी पूरी तरीके से अब ललन सिंह के हाथ में है। ऐसे में ललन सिंह के सामने उपेंद्र कुशवाहा का कद काफ़ी छोटा हो जाता है, जो उन्हें मंजूर भी नहीं है। ऐसी स्थिति में इस दो हाथियों की लड़ाई में जदयू पिसता जा रहा है। अब खबर ये आ रही है कि बिहार की राजनीति में एक और दल ने बड़ा दावा कर दिया है। पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अब नीतीश कुमार के दामन छोड़ने वाले हैं। कुशवाहा ने 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद भले ही अपनी पार्टी का विलय नीतीश की जनता दल यूनाइटेड में कर दिया था, लेकिन अब नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ चले जाने के बाद कुशवाहा का मन नीतीश कुमार से भर गया है। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने की है। देखिए, श्रवण अग्रवाल का दावा अपनी जगह पर है। बिहार में सियासी गलियारों में भी अब चर्चा खूब हो रही है। 2 दिनों पहले आपको भारत लाइव ने बताया था कि ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जो कोल्ड वॉर चल रहा है, इसमें दोनों गुट के नेता भी इन्वॉल्व हो गए हैं। बताया जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा ये बात मानते हैं कि जो हमला उनके ऊपर हुआ था वो पूरी तरीके से संगठन के लोगों द्वारा ही कराया गया था। इसकी आंच ललन सिंह तक जाती है, लेकिन ललन सिंह और उनकी मुलाकात के बाद इस बात को किसी तरीके से शांत किया गया था। ये भी बताया जा रहा है कि ललन सिंह बिहार में सुपर सीएम हो गए हैं और आने वाले समय में बिहार में सीएम की रेस में, डिप्टी सीएम की रेस में भी हैं। जैसे ही तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी, बिहार में डिप्टी सीएम का कुर्सी खाली होगा, जिस पर सीधे तौर पर दावा ऑटोमेटिकली हो जाता है ललन सिंह का। और ये बात सुनिश्चित करने के लिए ललन सिंह लगातार उपेंद्र कुशवाहा को बिहार में अलग अलग जगहों पर घुमा रहे हैं और पटना यानी पावर सेंटर और नीतीश कुमार से दूर रख रहे हैं। अब इस बात की चर्चा तो बिहार की राजनीति में खूब हो रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को आखिर ललन सिंह दूर क्यों रखेंगे? देखिए, जो पार्टी है जदयू, ये लव कुश समीकरण की है। इस समीकरण में ललन सिंह कहीं फिट नहीं बैठते हैं। बिहार में डिप्टी सीएम या सीएम सवर्ण समाज से हो जाए, ये जो फिलहाल राजनीतिक जोड़ घटाव चल रहा है उस आधार पर संभव नहीं है। फिर भी ललन सिंह अपनी चेष्टा से बाज नहीं आ रहे हैं और ये सभी जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के रहते इस पार्टी में डिप्टी सीएम की कुर्सी के लिए और बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता है। पार्टी में विद्रोह हो सकता है। इसीलिए शायद ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के लिए ऐसी परिस्थितियां बना रहे हैं कि अब उनकी आवश्यकता इसमें नहीं है और वो इस पार्टी से दूर हो सकते हैं। देखिए, दावे अपनी जगह पर हैं और जो इशारे हैं वो अपनी जगह पर हैं। बिहार की राजनीति किस तरफ जाएगी, कौन सा करवट लेगी, लगातार हमारी नज़र है। इस समय पंचनामा आप ऑडियो फॉर्म में जरूर देख रहे हैं। रात हो गई है, स्टूडियो से हम लगातार लाइव आपको खबरें दे रहे थे और इस दौरान ये बड़ी खबर हमारे पास आई। हमने कोशिश की कि आप तक ये खबर पहुंच जाए। अगली बार जब पंचनामा आप देखिएगा तो बिल्कुल सामने और आमने मुलाकात होगी।